Goods withdrawn for personal use. Now goods given away as charity, donation. कोविड में काफी डोनेशन हो रही है, आपने कुछ अपने बिजनेस में से कुछ सामान डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया। अगर मैंने सामान खरीदा था बिजनेस के लिए 1 लाख का, उसमें से कॉस्ट प्राइस 12,000, सेलिंग प्राइस 15,000 डोनेट कर दिया, तो डोनेट कर दिया तो परचेजेस में 1 लाख दिखाना ठीक रहेगा क्या, या उसको एडजस्ट? आपने बिजनेस के लिए 1 लाख का सामान खरीदा था, उसमें से 12,000 कॉस्टिंग वर्थ ऑफ गुड्स डोनेट कर दिए, तो परचेजेस 1 लाख में दिखाना सही होगा क्या? कह रहे नहीं, वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा, आपने डोनेशन दी है। तो डोनेशन के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, चैरिटी अकाउंट। क्या नाम होता है? चैरिटी अकाउंट। अगर कैश में किसी को डोनेशन दे रहे होते हैं तो डोनेशन अकाउंट ठीक है, तो वो डोनेशन टू कैश, चैरिटी टू कैश ठीक है। बट जब गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट आएगा। आपके लिए खर्चा है, एक तरह से लॉस ही है, चैरिटी आपका लॉस है। बट क्या मैं सामान बेच रहा हूं? नो, मैं सामान बेच नहीं रहा हूं। मैंने कुछ सामान बिजनेस के लिए खरीदा था, बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा रखे थे परचेजेस, बट उसमें से कुछ सामान मैंने डोनेट कर दिया। जो डोनेट कर दिया वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस उस कैटेगरी में दिखाना सही नहीं है, वो एक सेपरेट अकाउंट में आ जाएगा। किस अकाउंट में? चैरिटी। परचेजेस से रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। चैरिटी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में ही आएगा ये, बट सेपरेट अकाउंट से। अकाउंट का नाम क्या है? चैरिटी। तो चैरिटी आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए तो डेबिट। परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रहा है? अब आपके वो बिजनेस एक्सपेंसेस जो परचेजेस हैं वहां से हट जाएंगे, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। तो जब हम आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें से कैसे होता है? परचेजेस में से काट दो, इसको सेपरेट अकाउंट में दिखाओ, चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, दो सेपरेट ट्रांजैक्शन है। चैरिटी डोनेशन है, फ्री सैंपल्स आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, दो सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। इंपैक्ट ऑलमोस्ट सेम है कि आपके सामान में से उतना चला गया, एक नए एक्सपेंस में दिखा देंगे, बट दो डिफरेंट नेचर है। एक चैरिटी आप डोनेशन कर रहे हैं, फ्री सैंपल्स आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस भी लिख सकते हैं, बट बेटर इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ये ट्रांजैक्शन भी कॉस्ट प्राइस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। सेलिंग प्राइस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, डेबिटेड। परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रहा है? हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, तो क्रेडिट। ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे आएगी? कॉस्ट प्राइस पे। तो ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे आएगी? 12,000। सो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ध्यान क्या रखना था? इन ऑल द थ्री केसेस ट्रांजैक्शन will be shown at its cost price and not the selling price. So cost price, purchases account will be credited at the cost price. Okay, आदत है। कोई डाउट? No, sir.